हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेके। अरे मेरे कान्हा तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। मेरी राधा रानी संग साथ उनके रहती है, तो वो चमत्कार क्यों ना करेंगे। जो भक्त उन्हें दिल से मानता है उनके साथ तो साक्षात चमत्कार होते हैं। मेरे बांके बिहारी जी स्वयं आ जाते हैं चमत्कार दिखाने। कभी भी पीढ़ा में नहीं देख सकते अपने भक्त को मेरे बांके बिहारी जी। तो यह चमत्कार अभी ही हुआ है, ज़्यादा पुराना चमत्कार नहीं है। गाजियाबाद की रहने वाली नीलू जी के साथ हुआ यह चमत्कार। नीलू जी ने बताया कि वह बचपन से ही एकादशी व्रत रखती थी। कृष्ण प्रेमी थी, वो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी और हमेशा ही एकादशी व्रत रखा करती थी। कभी कभार व्रत छूट भी जाता था तो निर्जला एकादशी का व्रत तो जरूर ही रखती थी। बचपन से ही ऐसा करती आई थी नीलू जी। अब जैसे बड़ी हुई उसकी शादी हो गई गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद में शादी हो गई, लेकिन ससुराल वाले ज़्यादा पूजा पाठ वाले नहीं थे। बस नीलू जी मन में ही कृष्ण को बसाए रखती थी और निर्जला एकादशी का व्रत किया करती थी। कृष्ण का नाम मन से ही जपा करती थी। अक्सर वो वीडियो देखा करती थी वृंदावन की, तो उसकी एक चाहना थी कि मैं भी वृंदावन जाऊं, मैं भी वृंदावन जाके देखूं कि वृंदावन में कैसे लगते हैं मेरे कान्हा जी। वृंदावन तो कण कण बोलता है राधे राधे। उसने बस यही देखा था यूट्यूब पर। उसका मन बहुत था, लेकिन परिवार में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था, इसीलिए वो किसी को बोल भी नहीं सकती थी। कहते हैं ना, जैसा ससुराल हो वैसा मानना पड़ता है। वैसे ही नीलू जी को भी शांति मिल गई थी। अब नीलू जी के पति एक दिन ऑफिस से आते हैं। उस दिन नीलू का जन्मदिन अगले दिन होता है और नीलू जी के पति कहते हैं, चलो तुझे वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। अब नीलू जी तो अफसोस में पड़ जाती है कि क्या बोल दिया ये मेरे पति ने। वो बोले, नहीं चलो तुझे वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। तू अक्सर प्रेम मंदिर की वीडियो देखती है ना, तो तेरे जन्मदिन पर अब की बार यही गिफ्ट दूंगा तुझे, प्रेम मंदिर ही दिखा कर लाऊंगा। अब नीलू जी तो बड़ी खुश हो गई। नीलू जी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अब नीलू जी अपने 10 साल के बेटे और अपनी 8 साल की बेटी को लेकर अपने पति के साथ पहुंच गई वृंदावन। अब वृंदावन जाकर देखा तो आप सभी गए होंगे वृंदावन। वहाँ तो राधे राधे की गूंज है, कण कण में राधे रानी बसी है मेरी। अब नीलू जी का मन बड़ा ही खुश हो गया वृंदावन जाकर। किसका मन ना खुश हो, जहाँ मेरे कान्हा साक्षात विराजमान हो। वहाँ जाकर तो सबका ही मन खुश हो जाता है। नीलू जी बड़ी खुश थी। उसके पति उसे सबसे पहले रात को प्रेम मंदिर ही ले गए। हाँ, प्रेम मंदिर में रात को लाइटिंग इतनी होती है कि लाइटिंग का सिस्टम इतना है कि नीलू जी बड़ी ही खुश हो गई। वह सुध बुध खो गई, बस कृष्ण के दर्शन में ही थी। उसके पास उसकी बेटी थी और उसके पति के पास उसका बेटा था। भीड़ बहुत थी प्रेम मंदिर में। अब उसके पति उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास आया क्या नीलू? वो बोली, नहीं बेटा तो तुम्हारे पास था, बेटी है मेरे पास। अब उसके पति कह रहे हैं कि बेटा मिल ही नहीं रहा नीलू, पता नहीं कहाँ चला गया। अब नीलू तो पागल सी हो गई, क्या करे बेचारी, इधर उधर घूम रही है, ढूंढ रही है बेटे को, लेकिन तो बेटा तो कहीं मिल ही नहीं रहा। दोनों पति पत्नी बड़े परेशान हो गए। भीड़ इतनी थी, भाग रहे हैं इधर उधर। अब नीलू जी मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है। पहली बार वृंदावन आई कान्हा जी और पहली बार ही बेटे को खो दिया। कैसी है मेरी किस्मत। अरे कान्हा जी, आप तो साक्षात
साक्षात विराजमान है वृंदावन में, अपने भक्तों के साथ ये करते हैं क्या। नीलो जी मन ही मन में कह रही थी कान्हा जी से और रो रही थी, बड़ी रो रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था नीलो जी को कि क्या करे, बस रोने के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब नीलू क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार पति को फ़ोन कर रही थी कि मिला क्या बेटा, लेकिन उसके पति जभी निराश होकर कहते नीलू नहीं मिला, लेकिन शांति रख, मिल जाएगा। अब नीलू रो रो के बुरा हाल हो गया। तभी एकदम से पीछे से नीलू का पल्ला किसी ने पकड़ा। अब नीलू वहाँ पर एकदम से रुक गई। वहाँ क्या था, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, और बोला मैया इतनी परेशान क्यों हो। नीलू जी बोली बेटा मेरा बेटा खो गया, तेरे ही जितना था, तूने कहीं देखा क्या। वो बोला मैया परेशान मत हो, यहाँ किसी के बच्चे नहीं खोते, आप देखो यहीं मिल जाएगा, चलो गेट वाले अंकल के पास चलते हैं। और वो चौकीदार के पास गई, वह बच्चा उसे लेकर गया और उसने चौकीदार से पूछा ऐसे ऐसे मेरा बेटा था, आया क्या यहाँ पर। अब वह चौकीदार बोला जहाँ चप्पल निकालते हैं आप वहाँ देख लीजिए एक बार। अब वो बोला मैया आप देख लो जहाँ चप्पल निकालते हैं उस गेट के पास। अब नीलू जी भागी भागी गई जहाँ पर वह चप्पल निकालती हैं, देखा तो वहीं जाकर उसका बेटा खड़ा था। अब नीलू जी पीछे मुड़कर देखने लगी तो वह बच्चा तो था ही नहीं। अब नीलू जी ने बेटे को गले लगाया और बहुत रोई, कहाँ चला गया था बेटा, कहाँ गया था तू। उसने अपने पति को फ़ोन किया कि बेटा मिल गया है और यहाँ खड़ा है, आप भी बेटी को लेकर यहाँ पर आ जाइए। अब नीलू जी सोच रही थी कि वह बच्चा कौन था जिसने मेरा पल्ला पकड़ा और मुझे वहाँ गेट वाले अंकल के पास लेकर गया। अब नीलू जी की सब समझ में आ गया था, अरे वो तो साक्षात कान्हा जी थे। मैं मन ही मन कह रही थी ना उनसे, पहली बार आई और पहली बार में ही बेटे को खो दिया। तो मेरे बांके बिहारी जी, मेरे कान्हा जी साक्षात चमत्कार यही करते हैं कि वो कभी किसी को उदास या दुख में नहीं देख सकते। वो हमेशा ही सबकी मदद करते हैं, कोई किसी को कोई संकट नहीं आने देते। जो उन्हें तन से मन से पुकारता है वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। उनकी प्रिय है राधे रानी, बस राधे राधे रटो तो शाम तो पीछे ही पीछे है। राधा रानी आगे चलती है तो शाम हमारे पीछे चलती है। तो नीलू जी के साथ ये साक्षात चमत्कार हुआ जो कि नीलू जी ने बताया। साक्षात बांके बिहारी जी मेरे कान्हा जी उसी का बेटा दिलाने में उसकी मदद करने के लिए आए और उसे अपना बेटा मिल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो तो लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे 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 राधे।